channel Angel Gabel Tarot. Today in this video, for all the students who wanted to know about the 12th board in 2022. 12th बोर्ड के एग्ज़ाम्स के बारे में जानना चाहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं 12th के, मैसेज कई बार किया हुआ है। मैं इसमें देखना चाहूँगी कि ईयर 2022 व्हाट इज़ द मैसेज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव आस्क्ड फ्रॉम मी। मैं पर्टिकुलर स्टेट का नहीं ले रही हूँ, मैंने देखा है कमेंट्स में कौन कौन है, तो मैं केवल एंजल से रिक्वेस्ट करूँगी कि जिन लोगों ने पूछा है 12th के बोर्ड के लिए और इंटरेस्टेड हैं जानने के लिए इस रीडिंग्स के थ्रू यहाँ इस सेशन के दौरान, मैं केवल एंजल से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो आप लोग को क्लियर मैसेज दें कि 12th का बोर्ड होगा कि नहीं होगा। मैं इसमें देखना चाहूँगी मेरे आसपास जो कोई भी डिवाइन एनर्जीज़ हैं, पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, प्लीज़ मुझे बताएं कि जिन लोगों ने मुझसे पूछा हुआ है कि 12th का बोर्ड भारत में, इंडिया में 2022 में 12th के बोर्ड होंगे, 2022 में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी 12th के बोर्ड्स में, आराम से स्मूथली होंगे कि नहीं, ये जानना चाहते हैं स्टूडेंट्स। तो अगर प्रॉब्लम आएगी तो 12th बोर्ड होने में तो पॉजिटिव कार्ड दिखाएगा, नेगेटिव कार्ड को मैं ना समझूंगी कि प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। पॉजिटिव कार्ड है, प्रॉब्लम्स आएंगी आपके 12th के बोर्ड में। और इसमें मैं देख लेती हूँ कि किस तरह की प्रॉब्लम्स रहेंगी। मेरे आसपास जो भी डिवाइन एनर्जीज़ हैं, पॉजिटिव एनर्जीज, प्लीज़ मुझे बताएं कि जिन जिन बच्चों ने मुझसे पूछा हुआ है कि किस तरह के प्रॉब्लम्स आएंगी। नो डाउट पॉजिटिव कार्ड है। 12th बोर्ड में किस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्या 12th के बोर्ड में, एक बार और एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, क्या 12th के बोर्ड हो पाएंगे? अगर हो पाएंगे तो पॉजिटिव कार्ड दिखाएगा, नेगेटिव कार्ड को मैं ना समझूंगी कि नहीं हो पाएंगे, बहुत श्योरिटी नहीं है। 50% कहीं पे होंगे, कहीं पे नहीं हो पाएंगे। बहुत पॉजिटिव कार्ड नहीं है, 50-50% है। दैट मीन्स कि बहुत श्योरिटी नहीं है कि बहुत स्मूथली हो पाएंगे। हो सकता है कि लोगों को बहुत जो है यह दिखा भी रहा है कि गवर्नमेंट में, वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है उसमें बहुत मतभेद रहेगा। जो अथॉरिटी है जो 12th की बोर्ड करवाती है उसमें आपस में ही बहुत मतभेद रहेगा, बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखा रहा है। तो लोग, आधे लोग कुछ कहेंगे और half of the people will say something else in the authority, so be careful। और प्रॉब्लम्स आएंगे, पॉजिटिव कार्ड भी था। और एग्ज़ाम जो है वो प्रॉब्लम्स यहाँ दिखा रहा है कि 50% कहीं पे होंगे, 50% नहीं होंगे 12th के बोर्ड, यहाँ पे दिखा रहा है। हो सकता है जैसी स्कूल की सहूलियत होगी वैसी, अदरवाइज आप ना ही समझिए, क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड ठीक नहीं है। तो इसलिए मैं इससे मैसेजेस देखना चाहूँगी कि अब मैं पूछना चाहूँगी कि किस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्या मैसेजेस हैं स्टूडेंट्स के लिए, मैं जानना चाहूँगी। मेरे आसपास जो भी डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जी, प्लीज़ मुझे बताएं कि 12th के बोर्ड में प्रॉब्लम्स आएंगी। नो डाउट पॉजिटिव कार्ड था। 50% कहीं पे बोर्ड्स के एग्ज़ाम हो सकता है हो और 50% ना हो पाए। प्रॉब्लम्स दिखा रहा है, किस तरह की प्रॉब्लम्स होंगी, बहुत सारे स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट जो है, जो अथॉरिटीज़ हैं वहाँ, जो ये जो करवाती हैं बोर्ड का एग्ज़ाम, 12th बोर्ड का, यहाँ ये दिखा रहा है कि नो डाउट कि बहुत ज़्यादा जो, क्योंकि देखिए अथॉरिटी में जो लोग हैं वो भी तो एक इंसान है, उनके यहाँ इमोशंस दिखा रहा है। अगर मैं आपको फ्रेंकली कहूँ तो वो बहुत इमोशनल रहेंगे इस चीज़ को लेकर के कि कोरोना के चलते, हम इन्फेक्शन के चलते करवाएं कि ना करवाएं, करवाएं कि ना करवाएं, बहुत कन्फ्यूजन रहेगा। मैच्योरिटी से काम अच्छे से करना चाहेंगे। हो सकता है कि वो पेपर भी बना दे, जैसे कि मैं बता रही हूँ 50% कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हो जाए, लेकिन पेपर बनाते बनाते वो फंस जाएंगे। दैट मीन्स कि पेपर बनाएंगे, क्वेश्चन पेपर्स भी सब जो होता है वो अलॉट हो जाएगा, सारी प्लानिंग हो जाएगी। हो सकता है कि डेट भी निकाल दें ये, और आपस में मीटिंग करके आधे लोग कुछ कहेंगे, कोई कुछ कहेगा, और इमोशंस दिखा रहा है इनके बहुत ज़्यादा। लेकिन ये सब होने के बावजूद बाद में एकदम से ये लोग को समझ में आएगा कि कोरोना किस तरह से फैल गया, और बाउंडेशंस बहुत हो जाएंगी। प्रॉब्लम में फंसे हुए नज़र आ रहे हैं ये लोग, बहुत स्मूथली नहीं होने वाला पेपर। तो इसीलिए जो
वहाँ की जो जनता है, जो वहाँ टीचर स्टाफ होगा, वो भी परेशानी में पड़ जाएगा। जो हायर अथॉरिटीज़ के जो कंडक्ट कराते हैं 12th बोर्ड, यहाँ पे साफ नज़र आ रहा है कि बहुत चिंताएं, बहुत ज़्यादा वरीज दिखेंगी, जिसकी वजह से बराबर उनको चिंता लगी रहेगी कि पेपर पता नहीं बच्चों को ठीक से उनको वहाँ तक पहुँचाया जाए कि ना पहुँचाया जाए। हो सकता है उनको ये भी प्रॉब्लम हो जाए कि हमने इतना मनी स्पेंड किया, सारा सब कुछ इंतज़ाम, क्योंकि अरेंजमेंट करने में पैसा खर्च होता है बोर्ड का, तो इसीलिए वो हो सकता है कि वो पैसा उनका कहीं डूब जाए या स्टॉप करना पड़ जाए 12th बोर्ड के एग्ज़ाम्स उनको। तो इसलिए ये चीज़ दिखा रहा है। मैं इसमें एक बार और इसमें देख लूँ एक बार रीडिंग्स में कि क्या इसमें शो कर रहा है। प्रॉब्लम्स आएंगे नो डाउट, सब कुछ इंतज़ाम भी कर देंगे, लेकिन बाद में इनको प्रॉब्लम उठ खड़ी होगी एकदम से कोरोना की वजह से। मेरे आसपास जो कोई भी डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जी, प्लीज़ मुझे बताएं कि और क्या क्या प्रॉब्लम्स 12th बोर्ड में आ सकती हैं। प्रॉब्लम्स दिखा रहा है नो डाउट। हो सकता है लॉकडाउन के चलते एकदम से 12th बोर्ड अटक जाए बीच में, ये भी पॉसिबिलिटीज़ मुझको लग रही हैं, क्योंकि रीडिंग्स में वो नज़र आ रहा है। मैं एक बार इसमें और देख लेती हूँ कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, प्रॉब्लम किस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। मैं आपसे बता दूं कि इसमें इनके में मतभेद बहुत बहुत ज़्यादा दिखाएगा। इसमें ये सब चीज़ें प्रॉब्लम्स ये तो है ही हैं, प्रॉब्लम में फंसे हुए नज़र आएंगे, दिमाग में परेशानियां बहुत रहेंगी, जिसके चलते यहाँ पे कहीं ना कहीं आपस में इन लोगों का गुस्सा दिखा रहा है अथॉरिटी का। 12th बोर्ड के जो मेन जो वहाँ के प्रोफेसर्स होंगे, जो पेपर बनाते हैं, जो कंडक्ट करवाता है 12th बोर्ड गवर्नमेंट, वहाँ पे इनका बहुत बड़ा इशू दिखा रहा है, बहुत बड़ी फाइटिंग दिखा रहा है। इनको समझ में ही नहीं आएगा कि, क्योंकि गवर्नमेंट का भी कहाँ पे कार्ड आया हुआ है, सरकार का भी है, सरकार भी बहुत प्लानिंग करेगी कि किसी तरीके से जो है सिचुएशन को संभाला जाए। और थोड़ा सा डोमिनेटिंग नेचर भी हो सकता है कि ज़बरदस्ती करवाया जाए 12th का बोर्ड का एग्ज़ाम्स खतरे के बीच में से। इसीलिए ये हो सकता है कि बाद में ये जो वहाँ की गवर्नमेंट है, जो अथॉरिटी है, वो कहीं ना कहीं एकदम से अकेली पड़ जाएगी कंडक्ट कराने में, फिर कोई साथ देने नहीं आएगा। अगर एक मतलब अपनी अपने ऊपर जिम्मेदारी जो है वो गवर्नमेंट नहीं लेगी, फिर वो गवर्नमेंट ये कह देगी आप अपने बलबूते पे कराइए, फिर इन्फेक्शन के चलते। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम नज़र आ रही है, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला ना कि 50% ही केवल नज़र आ रहा है कि हो पाएगा, 50% ये लोग फंसे हुए नज़र आ रहे हैं, शायद ना करवा पाए। तो कहीं कहीं पे होगा, कहीं कहीं पे नहीं हो पाएगा एग्ज़ाम, तो इसीलिए थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा है। इनकी राह थोड़ी सी जो है वो कठिन है। अब आप लोग इसके अकॉर्डिंग तैयार करिए कि क्वेश्चन पेपर तो आ जाएगा आप लोग के लिए, तैयार होकर के सब कुछ हो जाएगा, लेकिन जब बोर्ड का एग्ज़ाम की देने की बारी आएगी, उसी दिन हो सकता है कि लॉकडाउन हो जाए, या कोरोना की वजह से इन्फेक्शन फैलेगा या कुछ होगा, तो इसकी वजह से इनको एकदम से रोकना पड़ सकता है। फिर ये फ्रस्ट्रेशन होगा अथॉरिटी को कि हमने इतना पैसा खर्चा किया और उसके बाद कुछ यूज़ में नहीं हो पाया कुछ भी। फिर दोबारा से कोशिश करेंगे कि हाँ नहीं स्कूल में बुलाओ, दोबारा से बुलाओ, इन लोग को कंडक्ट कराना है। तो हो सकता है कि उस वक्त आप लोग जाएं तो थोड़ा सावधानी से जाइएगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम है, आएगी, फेस करेंगे आप लोग। तो आई थिंक मैसेज इज़ वेरी क्लियर फ्रॉम द एंजल्स। अगर जा रहे हैं तो प्लीज़ सैनिटाइज़र अपने साथ लेके जाइए, क्योंकि स्कूल में आप लोग कहाँ क्या चीज़ छू रहे हैं कुछ मालूम नहीं है। मास्क लगाइए, बहुत ज़रूरी है। बराबर अपने जो क्लोथ्स हैं, जो बैग है, जो भी लेके जा रहे हैं, वो बराबर से इसको सैनिटाइज करते रहिए। और आफ्टर गिविंग द एग्ज़ाम, जब व्हेन यू गो बैक टू योर होम, तो अपनी सेफ्टी के लिए, अपने अपनों की सेफ्टी के लिए अपनी जितनी भी चीज़ें हैं उसको वॉश कर डालिए, सबसे अच्छा तरीका है। तभी आप अपने को और दूसरों को बचा पाएंगे। और जो कोरोना गाइडलाइंस है उसको प्लीज़ फॉलो करिए, डिस्टेंसिंग रखिए आपस में। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।